ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, पहले 8.2 का वर्ग 10 गणित त्रिकोणमिति चल रहा था। 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 1 का 4 तक। आज 5 से हम सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 से। दिख रहा है? ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये वीडियो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वो पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा नंबर पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, इसलिए पहले हम त्रिकोणमिति ही पढ़ाए हैं कि दोबारा भी पढ़ लेंगे। बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, इसका सारणी है, सभी का मान है। ठीक है। जैसे हम बताए थे इसका पिछले वीडियो में कि साइन 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री, 60, 90, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। तो ऐसा क्या है, सभी अनुपातिक राशि का मान दिया गया है, वो आपको याद करना है। इसके बाद ये सब क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट मान पुट करिए, आंसर आ जाता है। तो आप सब पहले मान याद कीजिए। ठीक है। ऐसे वीडियो में बनाते बनाते आप सब सीख जाइएगा कि मान याद हो जाएगा। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मिला लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए, cos स्क्वायर 60 है, तो इसमें किसका मान लगेगा? cos 60 का मान लगेगा। ठीक है। cos 60 का मान होता है 1/2 और cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुने cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीपल में है, मतलब 4 टाइम है, 4 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, आद यदि नहीं रहे कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला से cos थीटा बराबर क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखाए थे कि 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब बताइए, cos थीटा के जगह हम 30 देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/सेक 30 डिग्री। अब बताइए, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी हिसाब बनेगा, है कि नहीं? बोर्ड एग्जाम में तो टाइम बचाना है। तो 2/√3 सेक 30 का मान है, सेक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए, नीचे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक फार्मूला आप सब इसके पहले वीडियो में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, है ना? सर्व समीका में बताए थे। तो बताइए, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, यहाँ भी थीटा की जगह 30 डिग्री, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाला का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यदि आप बैठाइएगा तो भी वही आएगा। तो नीचे में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। हम यहाँ साइड में लिख देंगे, है ना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हम एक कहाँ से लाएं जब आपका कॉपी जांचे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को फॉर्मूला भी याद है, आपको एकदम नंबर धनाधन मिलेगा। अब चलिए, नीचे में तो एक रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गुना करिए, 5 गुने एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर का मतलब एक गुना एक, तो एक गुना एक का मतलब एक, एक आई दो दो ना 4 प्लस 4 गुने दो दो ना 4, अब बटा में √3 का स्क्वायर। हम पहले भी बताए थे कि √3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 3 होता है। कितना होता है 3। तो कह दे कि √7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर का मतलब क्या, √7 गुने √7 कितना 2 बार। तो बताइए 7 7 49, अब वर्गमूल आप निकालिएगा तो 7 आएगा कि नहीं। तो आप सब ये सब ध्यान रखिए। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब चलिए 5 गुने 1 5 बटा 4 प्लस 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 1। अच्छा, एक के नीचे एक लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए 4 3 1 का एलसीएम बताइए, 4 तिया 12, तो एलसीएम 12, एलसीएम 12 लसा। अब 12 को भाग करिए 4 से, ऐसे 4 भागे 12, 4 तिया 12, कट गया, आया कितना 3। जो 3 भागफल आया है ऊपर अंश में आके गुना होता है, तो ऊपर अंश है 5, भागफल है 3, तो 5 गुने 3 5 तिया 15 प्लस 12 को भाग दीजिए 3 से, 4 बार में कटेगा, भागफल कितना आएगा 4, 4 ऊपर में आके गुना, तो 16 चौके 64, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 12 को 1 से भागा दीजिएगा तो 1 भागे 12, 12 बार में कटेगा कि नहीं, 12 ऊपर में आके गुना हो जाता है, 12 गुने 1 12। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है, देखिए हम जब ऑफलाइन क्लास खोले थे, बहुत सारा बच्चा को क्या है कि लिख देते थे कि बाबू -12 -20 प्लस 12 कितना होगा। 90% स्टूडेंट कोई इसको घटा दिया है तो सिर्फ 8 लिखा है प्लस में, कोई इसको जोड़ दिया है -32 कैले है, कोई इसको +32 किए हुए। तो ये क्या है, आपको एनी टाइम जरूरत पड़ेगा। हम थोड़ा सा समझा देते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है, थोड़ा बहुत गलती करते हैं, हम एक बेसिक क्लास लेके आ रहे हैं मैथ का, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री भी जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए एकदम बहुत जरूरी हो जाएगा, वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री सीख जाएंगे। अब देखिए 20 का चिन्ह क्या है साइन माइनस, 12 का साइन क्या है प्लस। जब संख्या या अंक का साइन अलग अलग होता है, चिन्ह अलग अलग होता है, तो घटाया जाता है। तो बड़ा से छोटा घटाइए, 20 में से 12 गया 8, लेकिन जो ये 8 आया है चिन्ह किसका लेता है, बड़ा का। बड़ा 20 है, इसका चिन्ह माइनस, तो 8 भी माइनस होगा। वहीं पर यहाँ पर भी यही सब कंडीशन, यदि ये प्लस रहता, ये माइनस रहता तो प्लस में आ जाता है 8। तो देखिए ये 64 का चिन्ह प्लस है, 15 का चिन्ह प्लस है, तो ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जुटेगा। तो 64 प्लस 15 कर दीजिए, 5 4 9 6 1 7, 79 आ गया। अब 79 में 12 घटा दीजिए, 7, ये गया 6, 67 बटा 12, 67 बटा 12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रश्नावली 8.2 का पहला का 5 नंबर क्वेश्चन था। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए।
अब देखिए बोला है एक नंबर में कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इतना बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है साइन 60, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिख रहा, देखिए मान पुट कीजिए, 2 गुनी tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 याद रखिए मान, तब बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan का मान होता है 1/√3, tan का स्क्वायर है तो 1/√3 का भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 गुने 1 2/√3, एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, बड़ा वाला बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए 2/√3 बड़ा वाला बटा दीजिए, 1 3 का एलसीएम 3, 3 को 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 ऊपर आके गुना, 1 गुने 3 3 प्लस 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 ऊपर आके गुना तो 1। अब क्या हो गया जी, ऊपर में तो है 2/√3, नीचे में क्या है 3 1 4/3, 4/3। अब देखिए भाग जब रहता है तो हम सब गुना में, भाग तो गुना 2/√3 गुना, जब गुना हमें इसको चेंज करेंगे तो नीचे का जो 3 है ऊपर चल जाएगा, है ना, चेंज हो जाता है 3/4। अब काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, कितना बच्चा यूं नहीं समझता कि 2 ऊपर लिखे कि नीचे, जहां जिस तरफ बड़ा रहेगा उस तरफ लिखना बाबू। अब देखिए ये √3 है, ये 3 है, ये दोनों कैसे कटेगा, ध्यान दीजिए, इस 3 को हम लिख सकते हैं ना कि √3 गुने √3, तो नहीं हो जाएगा 3, तो इसको √3 गुने √3 लिख देंगे, तो √3 से एगो √3 कट जाएगा, क्या ऊपर में बचेगा √3, तो √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। अपने पास क्या बचा है बाबू, 3/2। अब बताइए √3/2 ये चारों ऑप्शन में से किसका मान है। देखिए साइन 60 का ही मान है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो आंसर आपका कहा गया साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। स्क्रीनशॉट लीजिए आप सब। ये 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, हम लिख दिए हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसका डायरेक्ट मान पुट करिए, आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, लेकिन आपको मान याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में किसी और से थोड़े पूछिएगा, तो निकालने में टाइम बचाइएगा ना, निकालने का तो निकाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस tan 45 का मान बताइए, 1 इसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान बताइए, 1 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बताइए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हो गया 0/2, इसका मतलब क्या 2/0, 0 बार में लगाएंगे नहीं कटेगा, ठीक है, तो कट गया तो क्या हो जाएगा 0। अब बताइए ऑप्शन नंबर 0 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा ऐसा जब त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे आप सबको, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए बोला है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब इसमें मतलब थीटा का कौन सा मान a के जगह पे थीटा का कौन सा मान लिया जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अब ध्यान दीजिए, थीटा का 4 को थीटा का मान दिया है, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। चारों ऑप्शन में से ए का जगह पे कौन सा मान रखा जाए दोनों तरफ की दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो। तो चलिए बाई ऑप्शन हम सब चलते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि ए 0 डिग्री ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 2 गुने 0 डिग्री है ना। अब इधर इस तरफ सोल्व करते हैं कि 2 गुने साइन ए एक जगह पे 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री गुने 2 साइन 0 डिग्री बराबर में 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 0, 2 गुने 0 0, दोनों पक्ष बराबर हो गया कि नहीं। तो बाई ऑप्शन हम सब का क्या है, ये पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, यदि कभी ऐसा दे दे ऑप्शन कि हो सकता है लास्ट में दे दे, पहले मिल गया तो सही है तुरंत मार देंगे, बाकी 3 ऑप्शन को देखना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि बाई चांस कभी सी में दे दिया कभी बी में, ज्यादा ऑप्शन चेक करने के लिए आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए। यहां पर क्या बोला है कि साइन ए क्या है, थीटा है, थीटा 2 गुना, थीटा 2 गुना, ठीक है। और यहां साइन का मान पूरा 2 गुना बराबर कितना पे होगा। अब देखिए 30 है, यदि इसको 30 करेंगे ए को तो 30 दूना 60, साइन 60, इस साइन 60 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ 30 करेंगे तो साइन 30 का मान 1/2, 2 2 कट गया, साइन 45 आ रहा, साइन 60 साइन 45 बराबर बिल्कुल नहीं होगा। साइन 45 का मान 1/√2 1/√2 होता है। तो यहाँ पे थीटा दुगना है और यहाँ पे साइन का मान दुगना है, क्या बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन नंबर शुरुआत में ही हम सबको मिल गया है जो बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी सोल्व करवाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का चौथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका अलग टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुने tan 30 का मान बताइए 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान बताइए, tan 30 का मान ही लगेगा 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। बताइए 2 गुने 1 2/√3, 1 माइनस, ध्यान दो बाबू, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर बताइए 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2/√3। अब बताइए 1 3 का एलसीएम बताइए 3 को भाग देंगे 1 से, ऐसे 3 बार में कटेगा, 3 ऊपर आके गुना तो 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 भागे 3 1 ऊपर आके गुना तो 1 हो जाएगा जी। अब देखिए क्या हो रहा है कि 2/√3 बटा में 3 में से 1 गया 2/3, अब एक भाग है तो गुना 2/√3 गुने 3 ऊपर चल जाएगा जी और 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये √3 का 3 से काटेंगे तो √3 आएगा,
रूट थ्री का किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है। मान याद कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 8.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है। बहुत अलग टॉपिक है, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से आप सब समझिएगा। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट थ्री और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, जहां a प्लस बी मिल के 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का आपको मान ज्ञात करना है। जो मान कैसा होना चाहिए, एक तो 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। ये जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान बताइए। अब देखिए, आपके सामने दो तथ्य दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, एक ये समीकरण है। दूसरा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दो समीकरण दिए हैं। देखिए, हम सॉल्यूशन इसका ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उदाहरण में भी एक क्वेश्चन है, वो भी हम करवा देते हैं। कहता tan a प्लस बी बराबर है √3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए, कुछ नहीं करते हैं, क्या है, tan a प्लस बी है। आप बताइए, सारणी में √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 किसका, tan 60 डिग्री। तो बताइए, √3 की जगह पर tan 60 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √3 की जगह पर tan 60 लिख सकते हैं। तो √3 की जगह पर हम क्या कर दिए, tan 60 लिख दिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, tan कट गया, a प्लस बी यहां से बचा। अब बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड तरफ a प्लस बी, राइट हैंड साइड तरफ से 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। अब बताइए, 1/√3 tan कितना का मान है, tan a माइनस बी ज्यों का त्यों लेफ्ट हैंड साइड रखे हैं, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है। तो लीजिए, tan 30 डिग्री लिख दिए, tan से tan कैंसिल। अब a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब समझिए, अब समीकरण 1 हमको यह प्राप्त है और समीकरण 2 प्राप्त है। अब देखिए, इससे जोड़ने पर या घटाने पर हमको पहले a या b का मान पता चलेगा। यदि हम जोड़ देते हैं, ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ दें। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन, जब समीकरण को जोड़ा जाता है तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब समीकरण 1 में 2 को घटाया जाता है तो 2 का चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो हम सब देखिए, यदि जोड़ते हैं, साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस बी माइनस बी दोनों कट जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो हम सब समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो बताइए समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 कहाँ है, ये देखिए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
और जोड़े हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए b प्लस में b माइनस में ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब ये दोनों का चिन्ह प्लस है, a प्लस a, जैसे हम सब करते हैं x प्लस x बराबर 2x, इसी प्रकार a प्लस a 2a बराबर इस 60 और 30 क्योंकि जोड़ रहे हैं, 60 30 90। तो बताइए नहीं ये 90 दिख रहा, यहाँ दिखेगा। अब देखिए a का मान निकाल रहे हैं, उसी के गुणांक को नीचे तो 2 को नीचे और 90 को ऊपर, तो 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान आ गया 45 डिग्री जी। अब बताइए a का मान समीकरण 1 या 2 में किसी एक में पुट कर दीजिए, मतलब एक जगह पर कितना दे दीजिए 45 डिग्री, तो b का मान आपको निकल जाएगा। तो हम सब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 का मान, ऐसे समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, है कि नहीं, तो समीकरण 1 कितना है जी, a प्लस बी बराबर 60 है समीकरण 1। अब एक आध जगह पे कितना रख दें 45 रख देते हैं, तो लीजिए एक जगह 45 रख दिए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब बताइए समीकरण ये प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताइए 45 तो उस तरफ चल जाएगा, इस तरफ खाली बी बचेगा, है कि नहीं, बराबर 60 पहले से ही है राइट हैंड साइड तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ से राइट हैंड साइड तरफ जाएगा 45, तो साइन चेंज -45। तो बताइए b बराबर क्या हो गया, 60 में से 45 घट गया 15 डिग्री, तो हो गया a बराबर 45 डिग्री, अब b बराबर 15 डिग्री। आपको इस प्रकार ऐसे एकदम अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे हमारा आंसर, है ना। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा से प्रश्नावली 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या, देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सत्य और असत्य तो बताना ही है, लेकिन आपको कारण भी देना है प्रॉपर कि किस कारण से आप असत्य कर रहे हैं, किस कारण से आप सत्य कह रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए, देखिए नीचे लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर साइन ए साइन बी, ठीक है। तो देखिए साइन ए और बी का हम सब कोई मान ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए ए बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। दोनों पक्ष में ए और बी का मान देते हैं, यदि LHS बराबर RHS होता है तो सत्य है, बराबर नहीं होता है तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा। तो चलिए ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, तो बताइए साइन ए का मान 30, बी का मान 60, साइन 30 और 60 साइन 90, साइन 90 का मान बताइए, साइन 0 साइन 90 1 होता है, तो इसका मान जो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है, 1 आ गया है। राइट हैंड साइड का मान देखिए साइन 30 साइन 60, बी बराबर 60 डिग्री लिए। अब देखिए साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। अब बताइए 2 हो गया नीचे 1 प्लस √3, तो क्या बराबर है जी, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना, इसलिए यह कथन असत्य है, इसलिए यह कथन असत्य है, इसलिए यह कथन असत्य है।
तो पहला हमारा क्या हो गया जी, असत्य हो गया। आप सब लिखिए, हम मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप समझिए क्या कर रहा है। हम पहले देखिए, यह साइन है ना, थीटा है। आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए इसका क्या कहना है, इसी पे क्वेश्चन ही बनेगा। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब थीटा 0 से 30 गया, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा में लगातार वृद्धि हो रहा है। तो कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो इसका मान है, क्या इसमें भी वृद्धि होता है? तो बताइए, साइन 0 0 0 है, ठीक है। 0 के बाद 1/2, 1/2। देखिए थीटा पहले 0 था, तो साइन 0 का मान कितना था, 0। फिर थीटा 0 से आ गया 30 पर, तो साइन का मान भी बढ़ा है 1/2। 1/2 का मतलब आधा, है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही थीटा का मान बढ़ा है 45, तो क्या है 1/√2, इससे कुछ ज्यादा हुआ है कि नहीं। फिर जैसे ही थीटा का मान बढ़ा है 60, तो इससे कुछ प्लस हुआ है इसका साइन का मान। फिर लास्ट में फिर से बढ़ा है तो 1 आ गया है। बताइए 0 से 1 चला गया है साइन का मान। तो थीटा में वृद्धि जैसे जैसे हो रहा है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यह कथन क्या है जी, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। कारण आपको देना है ना, कि लिख देंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30, तो लिखेंगे यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। सत्य है क्योंकि साइन, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, साइन 0 बराबर 0 डिग्री, है ना। साइन 0 डिग्री का मान 0, जबकि साइन 90 जाने पर, है ना, 90 डिग्री जाने पर मान कितना हो जाता है, 1, है ना। तो क्या है, मान में वृद्धि। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा, थीटा 0 से 90 हुआ, थीटा का साइन थीटा का भी मान बढ़ा है। तो पहला कथन क्या है, यह सत्य है। आप सब दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब पहले तो कॉस थीटा का पूरा मान लिख दिया जाए। ये कॉस है, ध्यान दीजिएगा, कॉस 0 डिग्री। बताइए 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब बताइए, ये बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, जबकि यहाँ मान से पता चल रहा है कि कॉस थीटा का जैसे मान बढ़ता है ना, थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो कॉस थीटा के मान में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। यही बोला है क्या, वृद्धि होती है। ये क्या बोला है, वृद्धि होती है। हिल गया हो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, थोड़ा बहुत चलता है।
क्या करेगा हो, हम सब अभी तुम सब का आशीर्वाद रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तुम सब लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना दोस्त सब में फैलाओ। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है, ये थीटा का मान उल्टे घट रहा है ना। थीटा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा के मान में कमी आ रहा है। तो कमी आ रहा है, आई बोला है कि वृद्धि होती है। तो क्या है, यह कथन असत्य हुआ कि नहीं? यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा के मानों में कमी आती है। आप सब लिख लीजिए। अब देखिए, बोला है थीटा के सभी मानों पर 4 नंबर, 4 का 4, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या बोला है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए सभी मानों पर बोला है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं। अब बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। क्या सभी मानों पर बराबर है? देख लीजिए तो, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 का ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो यह कथन क्या है, असत्य है। ये सिर्फ साइन और कॉस 45 डिग्री पर बराबर होता है 1/√2, है कि नहीं? तो यह कथन भी असत्य है। तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो, है कि नहीं? तो ये कारण भी आपका हो गया। अब देखिए 5 नंबर मिटा देते हैं, लिख लीजिए। पढ़िए तो आप सब कॉपी कलम लेके बैठिए, खाली वीडियो देखने से थोड़े हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a बराबर 0 डिग्री, ये दिल्ले है। तो बताइए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक जगह पर 0 डिग्री। तो आप सारणी में जब मान में जाइएगा तो क्या है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या लिखता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, है ना। तो बताइए ये क्या बोला है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो ये ठीक तो बोला है, उल्टा बस बोला है कि परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो सही तो है, कॉट 0 डिग्री पर क्या है, अपरिभाषित होता है। तो यह कथन भी असत्य है, सॉरी यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है जी, क्योंकि परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, यहाँ पर वर्ग 10 का और 9th और 8 ये तीनों क्लास का पढ़ाई कराया जाएगा। धीरे धीरे सभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10वां के बच्चों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए पहले हम 10वां का वीडियो बना रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही हमको समय मिलेगा, क्या है कि ऑफलाइन क्लास भी हमको पढ़ाना पड़ता है, अपना ड्यूटी भी करना पड़ता है, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा नहीं, एकदम मन से पढ़िए। ठीक है, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।